उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और कल यानी रविवार को इसकी वोटिंग होना है। इस चुनाव में करीब 245 लेखपाल वोटर हैं, जिसमें 85 महिला भी शामिल हैं। इस समय आप देख सकते हैं पीछे लेखपाल संघ का जो चुनाव है उसके लोग यहाँ मौजूद हैं और ये तहसील करौली है। हम इस चुनाव को लेकर लगातार कवरेज कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कल इसकी वोटिंग होनी है। इस चुनाव का ताज किसके सर पड़ेगा ये तो फिलहाल कल 3 बजे के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन हमारे साथ जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने भी पर्चा भरा है, यानी कि चुनाव कल लड़ने के लिए तैयार हैं और उनसे ही बातचीत करने के प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी क्या लेखपालों को लेकर क्या मांग है और लेखपालों को लेकर वो किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जयंत जी हमारे साथ मौजूद है, आप सर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या प्राथमिकताएं आपकी? पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय दिया। प्राथमिकताएं हमारी यही है कि हमारे लेखपालों की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो समय पे हल हो। उनके जो देयक हैं या उनकी जो भी समस्याएं हैं, जैसे उनके बैठने उठने की समस्याएं, महिला साथियों की जो अलग से शौचालय की व्यवस्था है वो भी रहे, और भी जो समस्याएं हैं वो लगातार हम लोग रखते हैं जिले पे और तहसीलों में भी हमारे तहसील अध्यक्ष के माध्यम से भ्रमण करके रखते हैं। इसी के बीच में हमारा संगठन का एक अधिवेशन है, उस अधिवेशन में हम लोगों का दोबारा नेतृत्व होना है, जो कल दीनदयाल सभागार में है। सर थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपने चुनाव की तैयारी कैसे की, कैसे मन में आया और कब इस चुनाव में आप आए, यानी कि इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हो, जिलाध्यक्ष भी है, तो आपके मन में कैसे आया कि हम लेखपालों की मदद करें या लेखपाल चुनाव में हम चुनाव लड़ें? तो सर ऐसा है कि 2016 में मैंने लेखपाल पद पर नियुक्ति ली थी। 2018 में मैं जिलाध्यक्ष के रूप में चुना। इससे पहले मुझे कई चीज़ें जो लेखपालों की थी, आम पब्लिक के बीच में जो लेखपालों की छवि थी, उसमें जो मूलभूत लेखपालों की समस्याएं थी वो नहीं पहुंच पाती थी। आज कई समस्याएं हैं जो लेखपालों की हम लोगों ने अधिकारियों को समक्ष रख के उनको पूरा कराया है, और जो किसानों के बीच दूरी थी लेखपालों के बीच वो कम कराई है। इससे लेखपाल और किसान के बीच में मित्रता का भाव बढ़ा है। पहला चुनाव कब लड़ा था आपने? 2018 में तहसील अध्यक्ष का लड़ा था, 2022 में जिलाध्यक्ष का लड़ा था। कितने वोटों से जीते थे? इसमें लगभग 20 वोटों से हम जीते हुए थे और 22 में हुआ था। कौन था सामने आपके? सामने 3 प्रत्याशी थे, 3 प्रत्याशी थे, उन्होंने दिनेश पाल थे, राघवेंद्र। हमारे साथी मित्र ही है, वो सब लोग आपस में ही होता है। जब आप जिलाध्यक्ष बने तो आपने काम किया जिलाध्यक्ष पद पर रहकर, क्या क्या समस्याएं अभी तक निपटवाई? उसमें सबसे पहले हम लोगों की वेतन की बड़ी समस्या रहती थी। वेतन हम लोगों का 15-20 दिन लेट होता था हर महीने। एक वर्तमान एडीएम साहब हैं, डीएम साहब हैं, उन्होंने वेतन अपलोडर की व्यवस्था कराई, तो उससे क्या है लेखपालों की वेतन 1 तारीख को आने लगी, 2 तारीख को अधिकतम आने लगी, और जो जिले और तहसील की जो आपस में जो दूरी थी वो कम हो गई। उससे जो भी देयक हैं उससे कम हुई है। कई चीज़ें मूलभूत और सुविधाएं हैं जो लगातार हम लोग प्रयास करते हैं उनको बढ़ा रहे हैं। अच्छा ये बताइए जयंत जी, ये जो आपने चुनाव लड़ रहे हैं, आपके सामने रविंद्र भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कल वोटिंग होना है, 200 लगभग 45 या 85 245 वोटर हैं, तो क्या लगता है कि चुनाव किस तरह से दिख रहे हैं? संगठन का चुनाव है, चुनाव आम सभा की तरह चुनाव होता है, उसमें कोई बड़ा वैसा चुनाव नहीं है कि हम लोग और एक सभा होती है, सभा में अपनी अपनी बातें रखेंगे, जो बेहतर लोगों को लेखपाल निर्णय लेंगे, जो इसके विचार अच्छे लगेंगे वो निर्णय लेंगे। लेखपाल विवेकशील पद होता है लेखपाल। आप तो तैयारी कर रहे हैं, लगातार अपने वोटरों से मिल रहे हैं, महिलाओं क्या रुख है? सबका ही रुख अच्छा रहता है, और आप देख रहे हैं लेखपाल साथी हमारे लिए आज अपना कीमती समय जनपद की 5 तहसील से निकाल के हमारे लिए हैं, तो हम तो मानेंगे कि उनका आशीर्वाद हमारे पास है। तो कल 3 बजे जब इस महासंग्राम की पेटी खुलेगी तो क्या रिएक्शन है अभी से आपका? सबका आशीर्वाद मिले ऐसी उम्मीद करते हैं। तो ये थे हमारे साथ अभी करंट में तो फिलहाल जिलाध्यक्ष ही हैं और ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनके सामने रविंद्र जिलाध्यक्ष पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिलहाल जो वोटिंग है वो कल होनी है और कल 3 बजे इस महासंग्राम यानी लेखपाल संघ के चुनाव का वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, किसके सर इसका ताज चलेगा, ये तो फिलहाल कल रविवार को 3 बजे के बाद ही पता चलेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।